सन्नाटा छा गया। राजा जनक अपने सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, हे बालक, ये सब तो आपके शरीर को देखकर हंस रहे हैं, पर तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और एक ऐसी बात कही जिससे पूरे ब्रह्मांड के ज्ञानियों का सिर शर्म से झुका दिया। अष्टावक्र बोले, हे राजन, मैं इसलिए हंस रहा था कि मुझे लगा कि मैं किसी ज्ञानियों की सभा में आया हूँ, लेकिन यहाँ आकर देखा तो यहाँ चर्मकारों की सभा है। जिस प्रकार एक चर्मकार की नज़र एक चमड़ी पर होती कि कौन सी चमड़ी अच्छी है, कौन सी बुरी, इन पाखंडियों की नज़र भी मेरी चमड़ी और टेढ़े मेढ़े शरीर पर है। इन्हें मेरे भीतर की आत्मा और मेरा ज्ञान दिखाई ही नहीं देता। ये ज्ञानी नहीं, बस चमड़ी के पारखी है। अष्टावक्र के यह एक वाक्य ने पूरे दरबार के अहंकार को चकनाचूर कर राख कर दिया। महाशास्त्र की नींव रखी जा चुकी थी। ये ज्ञानियों की नहीं, चर्मकारों की सभा है। अष्टावक्र के एक वाक्य पूरे दरबार में बिजली गिरा दी थी। जो कुछ देर पहले तक अट्टहास कर रहे थे, उनके चेहरे अब पीले पड़ रहे थे। राजा जनक उस बालक के ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत अष्टावक्र को आगे आने का आदेश दिया। अष्टावक्र अपनी लाठी टेकते हुए राजा जनक के सिंहासन तक पहुँचे और अपनी उंगली अजय विद्वान की तरफ उठा दिया और कहा, हे राजन, मैं आपके यहाँ विद्वानों से लड़ने नहीं, बल्कि इस बंदी से सहशास्त्र करने आया हूँ, जिसने मेरे पिता और ना जाने कितने निर्दोष को जल समाधि दी है। बंदी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो या हार स्वीकार करो। बंदी, जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया था, अहंकार से मुस्कुराया और उसने सोचा कि ये टेढ़ा मेढ़ा बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेगा। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे अनोखा शास्त्र। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।